MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय सिंफनी, मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दर्शकों, हम आमतौर पे उन राजनीतिक विषयों पे बात करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा विषय है जो कि हुआ तो कुछ समय पहले था, या कहूं 3 वर्ष पहले। मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की उस 19 साल की बिटिया, उस 19 साल की बहन अंकिता भंडारी का। अंकिता भंडारी वो 19 साल की बिटिया जो एक होटल या रिजॉर्ट जिसका नाम वनंतरा था, वनंतरा उत्तराखंड में ऋषिकेश हरिद्वार से ऊपर उस वनंतरा रिजॉर्ट में यह 19 साल की बिटिया कार्यरत थी, काम करती थी। क्या कुछ गलत करती थी? अगर यह 19 साल की अंकिता भंडारी, यह 19 साल की बिटिया एक होटल में, एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पे, रिसेप्शनिस्ट यानी आपका मेन दफ्तर, आप अगर किसी होटल या रिजॉर्ट में जाते हैं तो जो मेन ऑफिस होता है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है उस ऑफिस में, उस रिजॉर्ट में, होटल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे हो रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब उसकी निगरानी में होता है। शी इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर आप उस वनंतरा रिजॉर्ट में कभी गए हो तो अगर किसी पहले आदमी से आप मिलेंगे तो वो ये 19 साल की बिटिया थी, अंकिता भंडारी। ये ऋषिकेश में इसी होटल से ये गायब हो गई और उसके 6 दिन बाद, ये 2022 में हुआ था, 23 सितंबर 2022 को अंकिता की हत्या की गई थी और उसके 6 दिन बाद हर बॉडी वॉज फाउंड, उनका शव मिल गया था। लेकिन क्या आपको पता है, उसके मृत्यु के 24 घंटे में इस वनंतरा होटल पे बुलडोजर चल गया था। एक बहुत इंटरेस्टिंग गलत शब्द होगा, महत्वपूर्ण बात है कि वो अपने एक मित्र से, जिसका नाम पुष्प बताया जाता है, वो बात करती थी, मैसेज के द्वारा ज्यादा बात करती थी, क्योंकि उनके मैसेज में यह भी आया था कि यहां पे बोलना मुश्किल है, मैं सिर्फ लिख के बात कर सकती हूं। तो वो 19 साल की बिटिया अंकिता भंडारी ने अपने मित्र पुष्प को एक दिन बताया था कि एक VIP गेस्ट आया और उसने रिक्वेस्ट किया एक्स्ट्रा सर्विस। व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा सर्विस? एक्स्ट्रा सर्विस। और उन्होंने उसका रिप्लाई दिया कि मैं गरीब जरूर हूं पर मैं अपने आप को 10,000 रुपए में नहीं बेचूंगी। यह पुष्प का दावा है, जो कि अंकिता भंडारी का मित्र है। यह मैसेज एक्सचेंज हो रहा है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है किसी पुष्प की। मैं बोलता हूं, आप बताइए, एक गरीब घर की बिटिया, एक सामान्य घर की बिटिया, एक रिजॉर्ट, वनंतरा रिजॉर्ट में काम करती हैं, मेन ऑफिस में फोन उठाने का, मेन काम करने का रिसेप्शनिस्ट है। कोई VIP आता है, पहली बात तो पूछता है भारत, ये VIP है कौन? कोई और नहीं पूछेगा यह सवाल, लेकिन हम पूछेंगे कि ये VIP, VVIP, VVVIP, ये कौन बदतमीज VIP था? ये कौन बेगैरत VIP था जो एक 19 साल की बिटिया से, 19 साल की बिटिया से एक्स्ट्रा सर्विस? ऑब्वियसली ये सेक्सुअल फेवर्स की बात हो रही है। नहीं तो वो बिटिया कभी अपने दोस्त को नहीं लिखती
कि मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं 10,000 रुपए में बिकूंगी नहीं। यानी यहां सेक्सुअल फेवर्स की बात हो रही है, एक्स्ट्रा सर्विस सेक्सुअल फेवर्स, जिससे इस बिटिया ने, इसको घिन आई होगी, इसको गुस्सा आया होगा, यह नाराज हुई होगी और इसने मना कर दिया। यह एलिगेशन है रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ वीआईपी। यह 2022 से ही इस वीआईपी की बात हो रही है। यह जो पुलकित आर्य है, जो बेटा है पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य का, यह उनका वनांतरा रिजॉर्ट था। दर्शकों, सीधी साची बात है, आज की बात करूं तो इसमें सीबीआई इंक्वायरी मुख्यमंत्री या उत्तराखंड की सरकार के द्वारा घोषित कर दी गई है। क्या यह काफी है? इज इट नॉट टू लिटिल टू लेट? इज इट नॉट टू लिटिल टू लेट? मैंने देखा उनके मां बाप जाके सरकार में मंत्रियों से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। वो बेचारे बूढ़े मां बाप, वो बेचारे बूढ़े मां बाप, लो, क्या वो बेचारे बूढ़े मां बाप, आपको लग रहा है ये बेचारे डरे सहमे नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूं किसका इन्वॉल्वमेंट है किसका नहीं है, ये काम अब सीबीआई का है। लोग कहते हैं रखो वो तस्वीर, लोग कहते हैं सीबीआई पे प्रेशर नहीं, मैं कह रहा हूं सीबीआई पे प्रेशर होना चाहिए। इन बूढ़े मां बाप की तस्वीर देखिए, शर्मा वो तस्वीर चलाओ दोबारा, मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर चलाओ। लोग कहते हैं सीबीआई पे प्रेशर मत डालो, मैं कहता हूं डालो प्रेशर, ताकि पता लगे इन बूढ़े मां बाप को जस्टिस मिले। क्या ये आपको डरे सहमे नहीं दिखते? क्या ये आपको हताश नहीं दिखते? क्या ये आपको जिंदगी से मायूस नहीं दिखते? जिनकी 19 साल की बिटिया को वो गर्व से, वो एक अच्छा काम, वो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, यह महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल है। मेरे को याद है ये मुद्दा हमने तब उठाया था कि होटल क्यों गिराया, कौन से वो इंफॉर्मेशन है, कौन सी वो जानकारी है जिसको छुपाने के लिए वो होटल गिराया गया, ये सारी बातें हुई। फिर हुआ सीबीआई इंक्वायरी कराओ, सीबीआई इंक्वायरी कराओ। 3 साल बाद एक तो सीबीआई इंक्वायरी क्यों? एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी पे भरोसा नहीं है। देखिए, नेता विपक्ष, पक्ष विपक्ष होता रहेगा, कांग्रेस बीजेपी होता रहेगा। आई एम नॉट कंसर्न विद कांग्रेस बीजेपी, आई एम कंसर्न विद जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। इनके बूढ़े मां बाप, मैं फिर बता रहा हूं, वो तस्वीर चलाओ। आपको नहीं लग रहा आज ये बूढ़े मां बाप को आप कुछ भी बोलोगे आप सहमत हो, वो असहमत बोलने की स्थिति में लग रहा है आपको? अगर बेचारा लाचार कोई शब्द होता है तो वो है ये शब्द इन बूढ़े मां बाप के लिए। मुझे नहीं पता, ना मेरी रिसर्च ने मुझे जानकारी दी है कि क्या अंकिता भंडारी के कोई भाई बहन थे, क्या उनके कोई सिबलिंग्स थे, लेकिन नहीं थे, अब मुझे बताया जा रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या आपको ये लाचार नहीं लग रहे हैं? क्या आपको ये मजबूर नहीं लग रहे हैं? क्या आपको ये हताश नहीं लग रहे हैं? क्या आपको ये निराश नहीं लग रहे हैं? लग रहा है तो क्या हमें प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा सीबीआई पे कि जल्दी से जल्दी असलियत सामने आए? हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कौन था वो वीआईपी, कौन था वो वीवीआईपी, कौन था वो वीवीवीआईपी। सोशल मीडिया पे मैं नहीं जाता, कौन कब किसका कैसे नाम ले लेता है वो सब अफवाहें शगुफों पे मैं नहीं जाता। मैं जाता हूं फैक्ट्स पे, मैं जाता हूं कागजों पे, मैं जाता हूं एजेंसी की इंफॉर्मेशन पे। इसीलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि कौन है ये वीआईपी, कौन है वो जिससे अंकिता भंडारी ने कहा था कि मैं गरीब घर की बिटिया हूं, 10,000 रुपए में अपने आप को नहीं बेच सकती। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल सर्विस की मांग कर रहे थे, हम चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इंसाफ के लिए 3 साल का इंतजार अब पूरे उत्तराखंड का सब्र तोड़ रहा है और बाकी है उस वीआईपी का राज जिसकी एक्स्ट्रा सर्विस के इर्द गिर्द पूरा हत्याकांड अभी तक संदिग्ध बना हुआ है। वहीं मामले में नए खुलासे से लोगों में बेटी को इंसाफ दिलाने का इंतजार आक्रोश में बदल रहा है, जिसने सड़कों का रुख कर लिया है।
तस्वीरें आप देखेंगे, एक तरफ प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, वही आज उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया। लेकिन जो दुकानें खुली थी उन दुकानों के बाहर जब प्रदर्शन हुआ तो वो दुकानें भी अब आप देख रहे हैं कि जो दुकानदार है वो यहाँ पर शॉप्स बंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तमाम जो प्रोटेस्टर्स सिर्फ अनुरोध कर रहे हैं कि दुकानें आप यहाँ पर अपनी बंद कर दीजिए, दोपहर 2 बजे तक के लिए बंद कर दीजिए। और वही तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स के उसको बोलने पर जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बंद कर रहे हैं। अंकिता को इंसाफ के लिए, सत्ताधीशों की नींद खोलने के लिए एक दिन का उत्तराखंड बंद बुलाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बेटी को न्याय दिलवाने के लिए दुकानदारों से हाथ जोड़कर संघर्ष में शामिल होने की अपील की। मैं मान सकती हूँ, सबको कमाने की जरूरत है, सबको पैसे की जरूरत है, सब अपनी जरूरतों के लिए दुकानें खोलते हैं। पर हम ये चाहते हैं, अगर आप उत्तराखंड राज्य के वासी हैं तो 4 घंटे तो एक बेटी के नाम दे ही सकते हैं। कल को अगर इससे ज्यादा भी कुछ होता है तो आप लोग अगर 4 घंटे नहीं दे सकते अपने राज्य को, तो इसका मतलब राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकते। अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, बस जैसे हमारी लड़की है ऐसे वो लड़की है। अंकिता हत्याकांड को लेकर नए खुलासों ने एक बार फिर न्याय की मांग को तेज कर दिया है। वक्त के थपेड़ों और सिस्टम की दरकिनारी से थमी इंसाफ की लड़ाई अब मशाल का रूप ले चुकी है, जो सीधे सवाल पूछ रही है कि आखिर अंकिता हत्याकांड का वो वीआईपी कौन है। सवाल ये भी, मामले को सीबीआई को सौंपने में देरी क्यों हुई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हत्याकांड के 3 कसूरवारों के अलावा वो बड़ी मछलियां कौन हैं? क्यों उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है? पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड से कमलेश रमन जी हैं, टीना शर्मा है, बरखा त्रेहन जी हैं, गरिमा दसौनी है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, नेहा यादव है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, राखी बिरला जी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, नीति शर्मा है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सांत्वना श्रीकांत जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अंबर जैदी जी हैं। मैं सबसे पहले पूछता हूं आपसे, कमलेश रमन जी, कमलेश रमन जी बताइए आप मुझे, कमलेश रमन जी, यहां बात पॉलिटिक्स की नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है एक बिटिया की। वो बिटिया 19 साल की अंकिता भंडारी, उस बिटिया को जस्टिस मिलनी चाहिए कि नहीं? विजुअल्स हमेशा रखो शर्मा। मैं आपसे पूछता हूं और पूछता है भारत। कमलेश रमन जी मुझे बताइए, आप क्या आप नहीं चाहती, कमलेश रमन जी क्या आप नहीं चाहती कि अंकिता भंडारी को जस्टिस मिले? तो 3 साल बाद सीबीआई इंक्वायरी क्यों करी? 22 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पे एक वायरल हुआ था। 23 सितंबर 2022 को, आप समझ रहे हैं ना, 23 सितंबर 2022 को उनकी हत्या हुई थी। तो आपको 3 साल क्यों लगे सीबीआई इंक्वायरी? सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करने में आपकी सरकार को आपने बुलडोजर 24 घंटे में चला दिया था। सीबीआई इंक्वायरी आपने 3 साल बाद करी। तो क्या यह सवाल नहीं उठेगा? और अभी जो लोग देहरादून में, ऋषिकेश में, उत्तराखंड में सड़कों पे उतर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पर क्या उनका यह अधिकार नहीं है? क्या इस देश में यह अब अधिकार नहीं है कि आप सड़कों पे उतर के आंदोलन करके अपनी सरकारों से, जिन सरकारों को इन्हीं लोगों ने चुना है, वो अपनी सरकारों से पूछ सकें कि बताओ, जवाब दो कि जब बुलडोजर 24 घंटे में चला सकते हो तो सीबीआई इंक्वायरी 24 घंटे में क्यों नहीं? जवाब दीजिए आप मुझे और देश को, कमलेश रमन जी प्लीज। बिल्कुल कपूर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, भारत रिपब्लिक पर हम बैठे हैं और एक बिटिया की बात कर रहे हैं, और हम हमेशा से पूरी सरकार अंकिता बहन के साथ रही। और उन्होंने जिस समय ये प्रकरण घटा उस वक्त सरकार ने सख्ताई से अपनी एजेंसियों को लगाने का काम किया, जिसमें एसआईटी का गठन किया, और एसआईटी ने बाकायदा जांच की और एक छोटे से छोटे पहलू को भी इस दायरे में लाने का काम किया, हर व्यक्ति से उसमें पूछताछ करने का काम मैं किया। आज आपको बोलने नहीं दूंगा, यहाँ मैं आपको स्पीच देने का मौका नहीं दूंगा। कमलेश रमन जी, आप मुझे बताइए, कौन सा छोटा मौका, कैन आई हैव 2 वर्सेस 2? कौन सा छोटा चीज एसआईटी ने निकाली? आप मुझे बता दीजिए कि 24 घंटे में आप बुलडोजर गिरा सकते, आप बुलडोजर से, अच्छा कौन था वो वीआईपी करने का काम? अच्छा एक सेकंड, आपका सवाल था कि इतनी देरी सीबीआई को क्यों हुई? कमलेश जी एक सेकंड, विजुअल्स रखो 2 वर्सेस 2 के साथ शर्मा।
वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी जो बिटिया ये 19 साल की कार्यरत थी रिसेप्शनिस्ट के तौर पे, इन्होंने अपने मित्र पुष्प को ये लिखा, कोई वीआईपी आया, उसने एक्स्ट्रा सर्विस मांगी। आप महिला हैं, आप मेरे से उम्र में बड़ी हैं, मैं आप सबकी इज्जत करता हूं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आप बताइए मुझे, अगर वो गरीब घर से आती है, सामान्य घर से आती थी, तो कोई वीआईपी, वीवीआईपी, वीवीवीआईपी उससे सेक्सुअल फेवर्स मांग लेगा? और वो अपने मित्र को लिखती है कि मैं गरीब जरूर हूं बट मैं अपने आप को 10,000 रुपए में नहीं बेचूंगी। मैम, आपने मेरे से ज्यादा दुनिया देखी है, आप मुझे बताइए इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप मुझे बताइए, अगर कोई महिला 19 साल की हो या 39 साल की, वो ये लिखे कि मैं गरीब हूं जरूर हूं बट मैं अपने आप को नहीं बेचूंगी 10,000 रुपए में, मैम क्या वो वीआईपी जो भी था वो सेक्सुअल फेवर नहीं मांग रहा था? एक्स्ट्रा सर्विस, क्या ये घिनौनी हरकत नहीं है? क्या आपको आज पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के नहीं बोलना चाहिए कि पूछती हूं मैं और पूछता है उत्तराखंड और पूछता है भारत कि ये वीआईपी वीवीआईपी कौन है? बताओ तो। देखिए, मुझे भी अपनी बात रखने का आप रखिए, लेकिन एक बीजेपी नेता की तरह नहीं, एक भारत की बिटिया की तरह रखिए, एक उत्तराखंड की सशक्त महिला की तरह रखिए। जो बात आज आप 3 साल के बाद आप कह रहे हैं टीवी चैनल पर कि बहन ने ऐसा लिखा, देखिए उस बहन के साथ पूरा उत्तराखंड है, पूरा देश है और हम सब खड़े हैं और पूरी सरकार अंकिता बहन के साथ, उसके परिजनों के साथ खड़ी है। और आज पुष्कर सिंह धामी जी ने दिखा दिया कि जो माता पिता ने कहा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि जो माता पिता कहेंगे वही हम करने का काम करेंगे, और जब माता पिता ने कहा तो सीबीआई की जांच की संतुष्टि देने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की राजनीति हो रही है, लोगों की भावनाओं को भड़काने की राजनीति हो रही है, एक गलत तथ्यों को पेश करने की राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कि अंकिता बहन का जो न्याय है वो कोर्ट से, जो 3 लोग आजीवन कारावास पर ओके गरिमा जी, नहीं देखिए, अगर पूरा उत्तराखंड है और आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कमलेश रमन जी आज आप ये बोल रही हैं, तो कमलेश रमन जी को 3 साल पहले बोलना चाहिए था कि जितनी त्वरता से, जितनी फास्ट से आपने वो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में बुलडोजर चला के उस बहुमंजिला वनांतरा को, कभी नहीं हुआ होगा उस भूमि, उस बहुमंजिली वनांतरा को आपने कभी भी जमींदोज कर दिया। उसी तरह से आपको सीबीआई इंक्वायरी कर देना चाहिए थी। टीना जी, मेरे को आपने एक दिन बताया था डिबेट में, कोई डिबेट हम कर रहे थे, आपने बताया था ऐश्वर्या मैं देहरादून से आती हूं, आप उत्तराखंड से आती हैं, कि आप नहीं खड़ी हैं उस उत्तराखंड की बेटी के साथ? टीना जी मैं आ रहा हूं, लेकिन पहले गरिमा दसौनी जी, गरिमा जी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आप बताएं मुझे गरिमा जी। देखिए टीना इंदर भाई, मैं यहाँ पर कमलेश रमन ने जितनी बातें कही सब कोरा झूठ है। भाजपा की नेत्रियां कभी अंकिता के साथ आकर नहीं खड़ी हुई। जब उसकी हत्या हुई तब भी एक भाजपा की नेत्री नहीं थी। ऋषिकेश की एक भाजपा की नेत्री ने सीबीआई जांच इंक्वायरी की बात कही, इन्होंने उसको दल से बाहर निकाल दिया। अंकिता के साथ तो पता नहीं ये कौन सी दुश्मनी दिखा रहे हैं कि यहाँ 3 पुण्यतिथि उसकी निकल गई। इस बार 2026 का जो 18 सितंबर आएगा तब अंकिता की 4थी पुण्यतिथि होगी, लेकिन एक भी पुण्यतिथि में इन्होंने एक मोमबत्ती जलाने का काम नहीं किया। कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, यूकेडी से इनकी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन अंकिता भंडारी ने इनका क्या बिगाड़ा कि एक भी भाजपा की श्रद्धांजलि उसको नहीं देती। मैं आपसे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी कमलेश रमन, जब आप चिल्ला रही थी मैं आपके बीच में नहीं बोली, इसके बीच में मत बोलिए। मैं निवेदन करूंगी एंकर महोदय आपसे, इनकी आवाज कम करिए। इनका देखिए, इसमें तू में मत करिए। कमलेश रमन जी देखिए, कमलेश रमन जी आज आप जितना भी बोल रहे, कमलेश रमन जी उत्तराखंड नहीं मानेगा, ये देश नहीं मानेगा। मैं आपकी बात तब मानता जितनी त्वरिता से आपने बुलडोजर चलाया था, उतनी ही जल्दी अगर आप सीबीआई इंक्वायरी दे देती तो मैं कहता कि कमलेश रमन जी आप उस वीआईपी के साथ नहीं, आप अंकिता भंडारी के साथ, मेरा सवाल उन वीआईपीओ के साथ नहीं, आप एक आम भारतीय के साथ खड़ी हैं। बोलिए गरिमा जी, क्या कह रही हैं आप, बोलिए। हाँ, बात रखने दीजिए। कमलेश रमन से मेरा सवाल यही है, वो बार बार आपसे कह रही हैं कि मेरी सरकार ने त्वरित
कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया और एसआईटी ने छोटी से छोटी बारीकियों पर नजर बनाए रखी और 500 पन्नों की रिपोर्ट दी। कमलेश रमन, अब मेरा सवाल है कि अगर एसआईटी का काम इतना संतुष्ट करने वाला था तो पुष्कर सिंह धामी ने अब सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों करी? केवल जन दबाव में और कांग्रेस के दबाव में करी है क्या? ओके, पॉइंट सवाल, पॉइंटेड सवाल। गरिमा जी जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। के अनुरूप क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी थी कि हम माता पिता जो कहेंगे हम वो करेंगे, किसी भी जांच से हम पीछे नहीं हट रहे, किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। एक सेकंड गरिमा जी, एक सेकंड, सवाल सुनिए, जवाब सुनिए। गरिमा जी प्लीज, गरिमा जी ऐसा मत करिए, दर्शकों को नहीं सुनाई देता। कांग्रेस की बौखलाहट, कांग्रेस की राजनीति यहीं पर खत्म हो जाती है जब सीबीआई आप कांग्रेस बीजेपी से ऊपर नहीं उठे हैं आप दोनों, प्लीज एक सेकंड रिलैक्स। क्या नाम? नीति शर्मा, राखी बिरला, नेहा यादव, टीना शर्मा, अंबर जैदी, बरखा त्रेहन, मल्टी रखी। टीना जी वो 19 साल की बिटिया, मेरे को याद है हम कौन से टॉपिक पे थे, बहुत सारे महिला पैनलिस्ट थे मैम, आपने कहा था ऐश्वर्या महिला सशक्तिकरण सच में होना चाहिए। मैं एक पहाड़ी स्टेट से आती हूं, वहां पे आज भी महिलाएं सर पे लकड़ी ढो ढो के पहाड़ों पे चलती हैं, जो रियलिटी है। हम सब हिल रिजॉर्ट्स पे जाते हैं, उन महिलाओं को फोटो खींचता हुआ देखते हैं और आ जाते हैं वापस अपने काम में लग जाते हैं, रियलिटी है। महिला सशक्तिकरण का अंकिता भंडारी से बेहतर क्या एग्जाम्पल था? 19 साल की उत्तराखंड की एक बिटिया एक रिजॉर्ट में इज्जत की महत्वपूर्ण रिसेप्शनिस्ट की नौकरी वनंतरा रिजॉर्ट में कर रही थी, जो एक वहां के पूर्व बीजेपी के नेता, जो उस समय के नेता थे विनोद आर्य, उनका था। आप मुझे बताइए टीना शर्मा जी, और मॉडर्न बुक, अगर वो लड़की आज ये कहती है, वो उस समय उस बिटिया ने कहा अपने दोस्त को, मैं गरीब हो सकती हूं लेकिन अपने आप को 10,000 रुपए में नहीं बेचूंगी, कोई वीआईपी एक्स्ट्रा सर्विस की बात करता है, तो क्या इस देश को आज, और उसकी मौत हो जाती है उसके बाद, क्या उत्तराखंड को के बच्चे बच्चे का, बेटी बेटी का, इस देश की बेटी बेटी का अधिकार नहीं है यह जानना कि आखिरकार कौन था वो बदतमीज, बेगैरत, वीआईपी, वीवीआईपी? ही इज अ क्रिमिनल। अगर कोई है और कोई है तो वो कौन है? और 3 साल लगे सीबीआई इंक्वायरी भेजने के लिए। मैम, हाउ विल यू डिफेंड दिस? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ऐश्वर्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें डिफेंड करने वाली कोई बात नहीं है। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी 14 साल की उम्र में, जब मैंने 9th स्टैंडर्ड पास किया था, मैं 11th स्टैंडर्ड पास किया था, मैं 14 साल की उम्र में दिल्ली आ गई थी। मेरे घर के हालात ऐसे थे कि मुझे नौकरी करनी थी और मैं उत्तराखंड छोड़ के दिल्ली आ गई, जबकि मेरा जन्म हरिद्वार का है और मेरा नाम टीना कपूर है। मैं यहाँ आके मेरा सरनेम जो है शादी के बाद चेंज हुआ, लेकिन मैं आज भी अपने आप को ये मानती हूँ कि उत्तराखंड में अगर कोई महिला काम करने निकली है तो उसके साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए। और जहां तक सीबीआई जांच की बात है, जो आप यहाँ पर बार बार डिबेट हो रही है, कमलेश जी बोल रही हैं, जो भी हैं सरकार में जो लोग हैं, उस टाइम मुझे लगता है कि त्वरित अपनी तरफ से उन्हें ये मांग करनी चाहिए, तो क्योंकि बेटियां सभी की हैं। मेरी भी 21 साल की बेटी है, मैं भी उस टाइम बेटी थी जब मैं दिल्ली आई थी, जब मैं 14 साल की थी, और मैं 14 साल की लड़की दिल्ली में आके एक नौकरी ढूंढ रही थी। मेरा आज टोटल करियर दिल्ली में 30 साल का है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बिल्कुल ठीक है कि कोई भी बच्ची, 19 साल की बच्ची, जब उसकी रिकॉर्डिंग्स हम सुन रहे हैं, जब हम उसको देख रहे हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। और ये क्या उत्तराखंड के लोगों को क्या ये समझ में नहीं आया कि एक 19 साल की लड़की के साथ क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? क्यों नहीं हम इसकी आवाज उठा रहे हैं? क्यों वहां की महिला नेता जो है वो चुप रही इस बात पर? क्यों वहां की महिलाओं ने इस बात को, जिनको एक्चुअली अंदर की सारी चीजें पता थी, क्यों इस बात पे बात नहीं उठाई? अब मैं काफी सारी महिलाओं को बात करते हुए देख रही हूँ, उर्मिला सनावर, मैं भी ज्वालापुर की रहने वाली थी, मैं भी ज्वालापुर रहती थी हरिद्वार में, उर्मिला सनावर बात कर रही हैं, सुरेश राठौर के रिकॉर्डिंग निकल रहे हैं, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में रिकॉर्डिंग निकले हैं। क्या ये रिकॉर्डिंग पहले नहीं निकल सकते थे? मेरे को लगता है कि इनके इंटेंशंस में भी, क्योंकि उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर का जो आपसी झगड़ा है, उसके चक्कर में ये उनका जो शादी का इशू है, उसके चक्कर भी ये रिकॉर्डिंग्स निकले हैं। अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग कभी निकलते ही नहीं, ये तो कभी बाहर ही नहीं आते। अगर उनकी शादी ठीक चल रही होती और सुरेश राठौर उनके साथ मिसबिहेव नहीं कर रहे होते तो ये रिकॉर्डिंग कभी बाहर ही नहीं आती। ये भी तो एक एंगल उठता है इस बात का। तो कहां है ये महिलाएं नेताएं? मैं वहां की बहुत सारी महिलाओं को जानती हूं, वीडियोस नहीं होते। एक सेकंड मैम, टीना जी, जब तक अप्रूव नहीं हो, सर्टिफाइड नहीं हो, मैं नहीं बोलता। समाजवादी पार्टी की नेत्री भी है, मैं आ रहा हूं। लेकिन बरखा जी, आप मुझे बताइए, डेफिनेटली मुझे पता है आप किस साइड नॉर्मली खड़ी होती हैं,
बरखा जी, आई नो योर व्यू पॉइंट मैम। मैं ये भी जानता हूं कि अपना व्यू पॉइंट रखने पे अगर थ्रेट आता है तो कैसा लगता है मैम। आई अंडरस्टैंड आप कितनी परेशान थी, मैं समझता हूं ये बात। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या वो 19 साल की बिटिया परेशान नहीं हुई होगी जब वो अपने माँ बाप के लिए, आप पेरेंट्स की तस्वीर चलाएंगे शर्मा, अपना घर चलाने के लिए, जैसे भी टीना जी ने कहा कि वो 14 साल की थी सिर्फ, शी वॉज ओनली 14 जब वो काम करने आई, वो ये बिटिया 19 साल की अपने वहीं उत्तराखंड में ऋषिकेश में एक रिस्पेक्टेबल नौकरी कर रही थी। उसकी क्या गलती थी? उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि कोई हवस सी, मैं क्या वो हिंदी में क्या बोलेंगे, आई जस्ट डोंट वांट टू यूज रॉन्ग वर्ड, कोई बदतमीज बेगैरत गंदी नजरों से आता है, वहां वीआईपी है वो, और वो उस बिटिया से बोलता है क्योंकि वो रिसेप्शन पे है, एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। ये उसकी गलती थी मैम। उसको जस्टिस नहीं मिलनी चाहिए, उसकी मौत हो जाती है। 24 घंटे 48 घंटे में होटल निस्तो नाबूद हो जाता है, जमींदोज हो जाता है, सारे प्रूफ सारे एविडेंस सब गॉन। 3 साल बाद सीबीआई इंक्वायरी होती है और उसके ऊपर भी राजनीति हो रही है। बरखा जी जी, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा, आप जानते ही हैं कि कैसे रेप इंस्टिगेट किया गया मेरे खिलाफ, तो मैं और मैं समझती हूँ परेशान थी। सीबीआई की जांच करना एक सराहनीय कदम है। ये पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अदालत सबूतों पर चलती है। मैं हर में कानून दुनिया कल कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एविडेंस पे चलते हैं और हार्ड फैक्ट्स रखने पर है कोर्ट में। वीआईपी का नाम का एल जो आ रहा है, मैं जानना चाहती कि मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं बरखा जी, आप जितना धीरे बोलेंगी, आप जितना तेज बोलेंगे, आपका ऑडियो कटेगा। बरखा जी आप प्लीज धीरे बोलें, प्लीज आप अपनी बात रखें, लेकिन धीरे बोलें। नीति जी आ रहा हूं। मैं कहती हूं मुझे भरोसा है। मैम आपका ऑडियो कट रहा है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं आपके पास मैं समाजवादी पार्टी की नेहा यादव जी के पास जा रहा हूं। नेहा जी, इस देश में हम 2026 में हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेशों की सरकार हो, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब हो, है ना। आपकी भी पार्टी की डिंपल यादव जी सांसद है। कहां चला जाता है सारा महिला सशक्तिकरण? मैंने एक बार नहीं देखा अखिलेश यादव को यह मुद्दा उठाते हुए। मैंने एक बार नहीं देखा डिंपल यादव को यहां पे इनके गांव में जाके, इनके घर पे जाके मुद्दा उठाते हुए। बीजेपी को कटघरे में नहीं, जहां खड़ा करना है वहां खड़ा करो, लेकिन मैम सवाल तो उठाओ। जब तक आपके सर्वोच्च नेता सवाल नहीं उठाएंगे, सत्ता में बैठे लोगों की नींद कैसे उड़ेगी? विपक्ष का यह काम है, हमारा काम है आप दोनों से सवाल पूछना, शायद, लेकिन आपका काम है सत्ता में बैठे लोगों को कटघरे में खड़ा करना। मैम जी नेहा जी बोलिए। मैम आपने शायद आप ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहती हूं कि आपने माननीय अखिलेश जी का नाम लिया, आपने आदरणीय डिंपल जी का नाम लिया। हमारे दोनों ही लीडर ने इस मामले को उठाया है। आदरणीय अखिलेश जी ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और लगातार ट्वीट के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाया है। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन जिस तरह से अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, ये भी पूरे देश में दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐश्वर्य जी, ये सवाल राजनीतिक नहीं है। आपने शुरुआत में कहा ये किसी दल से जुड़ा मामला नहीं है। मैं एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के साथ साथ एक महिला भी हूं, और एक महिला होने के नाते मैं ये सवाल पूछ रही हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी है और प्रवक्ता शायद भाग गए हैं, एक नेता बैठी हुई है, प्रवक्ता नहीं आ रहे होंगे डर की वजह से। उनसे मेरा सवाल है कि इनसे पूछिए कि बुलडोजर कहां पे चलना चाहिए था? बुलडोजर आरोपियों के घरों पे चलना चाहिए था, और बुलडोजर कहां चलाया? इन्होंने सबूतों पे बुलडोजर चलाया। और आप बार बार पूछ रहे हैं ना वो वीआईपी कौन है, वो वीआईपी कौन? वो वीआईपी इनका गट्टू महामंत्री है जिसका नाम दुष्यंत कुमार गौतम है। आप पूछिए दुष्यंत कुमार गौतम का नाम इस मामले में सामने आया, उस पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया? पूरी सरकार उनको बचाने पे लगी हुई है। मैं खुल के नाम ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ उस पे जांच होनी चाहिए। और आप देख लीजिए इनके कोई भी किसको भी बचाने की कोशिश कर ले, विजुअल्स रखो। कीप अंकिता भंडारी विजुअल्स ऑलवेज ऑन एयर। शर्मा
मैं एक बात बता दूं आपको नेहा यादव जी, कितना तगड़ा कोई भी किसी को भी कितना भी बचाने की कोशिश कर ले, ये भारत है और ये रिपब्लिक भारत है। जिस दिन प्रूफ आ जाएगा, जिस दिन विजुअल प्रूफ आ जाएगा, जिस दिन कागजी प्रूफ आ जाएगा, आप मेरी बात समझ, नेहा जी सुनना भी तो सीखिए मैम, यू आर यूजिंग योर एयरपॉड्स, आपको मैम ऑडियो आ रहा है, आप सुन ही नहीं रही हैं। आपने बोला अपना पॉइंट, अब आप सुनिए 2 मिनट। किसी को बचाने से कोई बचा नहीं सकता है, आपको दिख रहा है? कोई भी किसी को बचाने की कितनी कोशिश कर ले, आपको लग रहा है कि ये जो हमारी बहन बैठी है यहां, मैं नाम भूल रहा हूं, गरिमा जी को चुप करा लेंगे? गरिमा जी के ऊपर कितनी कंप्लेंट हो गई है? मेरे को बता दीजिए। आप पार्टी भूल जाइए, आप सपा से है, कौन आम आदमी पार्टी है, कौन बीजेपी है। मैं कह रहा हूं एक उत्तराखंड की महिला खड़ी हुई है, वो कह रही है मेरे पे कंप्लेंट कर लो, मेरे पे एफआईआर कर लो, जो करना है कर लो, जब तक उस वीआईपी का नाम मैं प्रूव नहीं कर दूंगी तब तक मैं नहीं हटूंगी। तो मैम किसी के छुपाने से कोई छुपता नहीं है। एक पुरानी सनातन की कहावत है, जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा। जो भी ये हैवान है उसको तो भुगतना पड़ेगा आज या कल। फर्क सिर्फ इतना है, इतना ही बचाया जा सकता था कि इतना कर लो, ऐसा कर लो, पहले ये वाली इंक्वायरी कर लो, फिर वो वाली इंक्वायरी कर लो, परसों वो वाली कर लेना। अब क्या, अब तो सीबीआई के पास है ना, अब तो सीबीआई के पास है, अब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब तो पता चलेगा ना वो एक्स्ट्रा सर्विसेज कौन मांग रहा था। अंबर जैदी जी एक्स्ट्रा सर्विसेज, नीति मोहन एक्स्ट्रा सर्विस, सॉरी माफी चाहता हूं, नीति शर्मा या नीति शर्मा, नीति जी। वंदे मातरम ऐश्वर्या जी। मैम आपके इस मंच के माध्यम से पूरे राष्ट्र को वंदे मातरम और जय भारत माता की जय। भारत माता की जय तो हम बोलते हैं, और लेकिन आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आपके मंच पे बैठ के कि देश की आधी आबादी और देश की बाकी आधी आबादी को पोषित करने वाली मातृ शक्ति के संरक्षण सुरक्षा पे हम आज इस विषय पे हम बात कर रहे हैं, और इस पे हम उस पे भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। बात पक्ष और विपक्ष की है ही नहीं, बात बीजेपी कांग्रेस सपा किसी भी पार्टी की नहीं है, बात भारत की बेटी और उसके सामने खड़े इस देश के बेबस सिस्टम की है, जहां पे न्याय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर मेज पे बिका और खरीदा जाता है। यहाँ पे एक बेटी ने अगर ना बोल दी, एक बेटी ने अपने घर को पोषण करने के लिए वो नौकरी पे चली गई, तो उसकी सुरक्षा देने के लिए ये सिस्टम तैयार ही नहीं है। और ये जो बीज बुआ जाता है ना, अब आप बात कर रहे हैं कौन था वो बेगैरत, कौन था वो बदतमीज आदमी। ऐसे बेगैरत, ऐसे बदतमीज रसूखदार आदमी हर क्षेत्र में है भारत के अंदर, और हर बेटी हर माँ असुरक्षित है, क्योंकि ये जो बेगैरत और बदतमीज आदमी, जो रसूखदार आदमी है, जिनकी जेब में सिस्टम रहता है, वो हर बेटी को बिकाऊ समझते हैं, हर बेटी की बोली लगाते हैं। जब तक ये विचारधारा हमारे समाज, हमारे सिस्टम से नहीं निकलेगी, चाहे कोई सरकार आ जाए, वहां पे हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करते हैं, क्या फास्ट ट्रैक जस्टिस मिलता है ऐश्वर्या जी? आप मुझे बताएंगे? कोर्ट में, अदालतों में केवल लॉ परसिस्ट करता है, जस्टिस नहीं। जस्टिस बिल्कुल एक्सेप्शनल है। आज उत्तराखंड की जनता को मैं नतमस्तक हूं कि आज एक बेटी के असमिता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए वो बाहर निकली है। और मुझे लगता है कि ये पूरी उंगली पूरे सिस्टम पर है, किसी राजनीतिक दल पे नहीं है। पूरे सिस्टम सब मिले हुए हैं, पर्दे के पीछे सबके हाथ मिले हुए हैं, पर्दे के पीछे सब बिके जाते हैं, सब खरीदे जाते हैं। और ये बदतमीज बेगैरत रसूखदार आदमी केवल राजनीति में नहीं है, ये हर क्षेत्र में है, जो महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, बेटियों का शोषण हर क्षेत्र में करते हैं। उस मानसिकता के साथ हम सारी महिलाओं को एकजुट होकर लड़ना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारी क्या पॉलिटिकल विचारधारा है। क्योंकि अगर मैं अपने घर की, अपनी राष्ट्र की, अपनी, हम वंदे मातरम से, भारत माता की जय से अपनी मातृभूमि को सम्मान देते हैं, पूरे विश्व में एकमात्र राष्ट्र ऐसा है जो अपनी भूमि को मां की संज्ञा देता है। और यहाँ पे हमारी माताओं बहनों की ये हालत है, ये देख के रूह कांपती है ऐश्वर्या जी। ये आप फिलोसॉफिकल, आप प्लीज खराब मत मानिएगा, मैं आपकी इंटेंट को खराब नहीं मान रहा हूं, लेकिन अंबर जैदी जी, ऐसा नहीं है कि एक ही
ये हमारी बिटिया अंकिता भंडारी है। आप स्टेट लीजिए, कौन सा ऐसा स्टेट होगा भारत में, नीति शर्मा जी कहना है एवरीवन ऑन एयर, कौन सा ऐसा बड़ा शहर होगा, खराब मत मानिएगा, कौन सा ऐसा जिला होगा नेहा यादव जी, जिला, और भी खराब मत मानिएगा, कौन सा ऐसा कस्बा होगा इस देश में, कौन सा ऐसा कस्बा, कस्बा समझते हैं, गांव से भी छोटा जो होता है कस्बा, जहां पे किसी ना किसी बेटी के साथ बदतमीजी नहीं हुई होगी। क्या आप सब, गरिमा जी, नेहा जी, राखी जी, नीति जी, सांत्वना जी, अंबर, कमलेश जी, टीना जी, बरखा जी, बता नहीं सकती मेरे को? क्या आपके जीवन काल में आज तक आपने नहीं देखा, नहीं सुना? कईयों ने तो खुद झेला होगा। ये मैम फिलोसॉफिकल बात है कि इस देश में ये होता है, माता हमें पता है मैम, लेकिन अगर मैं इसका फिलोसॉफिकल जवाब दूं तो होगा कि लड़कियों को नहीं लड़कों को समझाना है। अब फिर वही डिबेट शुरू हो जाएगी। भैया लड़कों को समझाओ ना। वो जब एक महिला को भोग का वस्तु समझेंगे तो ये होगा। मैम इसको पॉलिटिकल सपोर्ट कब मिलता है? लड़के हैं, गलती हो जाती है। अब नेहा जी बोलने लगेंगी, लेकिन नेहा जी सच बोल रहा हूं, वो किसी भी पार्टी के नेता होते, अगर आपकी पार्टी के नहीं किसी और के होते तो भी मैं ये बोलता, मेरे को पता था आप बोलेंगी, बट दिस इज ओवर एंड अबव पॉलिटिक्स। ये फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये रियलिटी है, इस देश में होता है। क्या उत्तराखंड के किसी और जिले में नहीं है? ये जो धीरे से ऐश्वर्या जी, मैं कुछ ऐश्वर्या जी बोलिए मैम। धीरे से नहीं, डंके की चोट पे बोला है, वो नेताजी का गलत बयान था, है और रहेगा। लड़के हैं, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं होती थी ये बोलने वाली। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी का नाम ले ले। अपनी हिम्मत अपने पास रखिए नेहा जी, प्लीज डोंट मेक इट अबाउट पॉलिटिक्स। शांत रखिए। का नाम ले ले कि जासूसी कराते थे लड़कियों। गरिमा जी कुछ बोल रही है। नेहा जी आ रहा हूं। गरिमा जी ये वाला फ्रेम मैं नहीं ले सकता, मना कर दो। गरिमा जी। ऐश्वर्या जी, मैं 2-3 बहुत ही शॉर्ट में बात रखूंगी। 23 तारीख को बुलडोजर चलता है रात के 2:30 बजे, और आप सब लोग जानते हैं कि अंकिता का शव किस दिन मिलता है? 24 तारीख को। यानी कि 18 से बच्ची लापता चलती है, 18 तारीख से लापता है वो बच्ची। पटवारी जबरदस्ती उसके पिता पर दबाव डालता है कि एक कागज पर सिग्नेचर करो। उस कागज में लिखा होता है कि मेरी लड़की भाग गई किसी के साथ। वो बाप जब मना कर देता है कि मैं साइन नहीं करूंगा, तो उसको 3 दिन तक पुलिस, रेवेन्यू पुलिस और मेन पुलिस घुमाती रहती है आपस में। और 23 तारीख की रात को 2:30 बजे यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट अपने सामने खड़े होकर अपनी मौजूदगी में बुलडोजर चलवाती है। तब तक भी अंकिता का शव नहीं मिला था। अंकिता का शव मिलता है 24 तारीख की सुबह, और उसी दिन उसका पोस्टमार्टम करा के आनन फानन में उसकी चिता को आग दे दी जाती है ताकि आक्रोश न बढ़े। उस दिन से लेकर आज तक 3.5 साल से उत्तराखंड सीबीआई जांच मांग रहा है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में। एक बात और रखना चाहती हूँ, यहाँ बहुत ड्रामा चल रहा है। सीबीआई की जांच का आदेश तो दे दिया, लेकिन 24 घंटे क्या 48 घंटे बीत गए हैं आदेश को, अभी तक लिखित आदेश नहीं आया है। हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है कि आदेश क्या हुआ है। और दूसरी बात और बताऊं, एक बहरूपीय संत का इसमें एंट्री हो गई है, जो कि उर्मिला सनावर को लेकर आ रहा है। वो तथाकथित स्वामी अपने को स्वयंभू बता रहा है। वो उर्मिला सनावर को पुलिस के साथ लाता है, और वो कहीं ना कहीं भाजपा का मोहरा बताया जाता है। अब आप देखिए कि पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि माता पिता कहेंगे जो वो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन सीबीआई जांच का आदेश का आधार किसको बनाया? बरखा जी क्या कह रही है? बरखा जी क्या कह रही है? विजुअल राजनीति ना करो। एक सेकंड, अंबर जैदी बोली नहीं है अभी तक। अंबर जैदी, सांत्वना श्रीकांत जी आ रहा हूं। अंबर जैदी होल्ड ऑन प्लीज। गरिमा जी रुकिए। अंबर जी और सांत्वना श्रीकांत जी आ रहा हूं मैम आपके पास। कमलेश जी आ रहा हूं। अंबर जी बोलिए। जी ऐश्वर्या, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर सभी पार्टी के यहाँ पर प्रवक्ता बैठी हैं, और फॉर्चुनेटली सभी महिलाएं हैं, लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये है। जी मैं उसी पे, मैं अंकिता की बात पे आ रही हूँ कि यहाँ पर अंकिता को लेकर राजनीति बहुत हो रही है, लेकिन कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने महिलाओं की गुनाहगारों का समर्थन ना किया हो या उनको जगह ना दी हो। आज किसी पार्टी पे तो दूसरी पार्टी आक्रामक है, कल दूसरी पार्टी पे तो तीसरी पार्टी आक्रामक है। अगर
सभी पार्टियों ने महिलाओं के गुनाहगारों के साथ बिना किसी रियायत के कोई ऐसी वो की होती तो ये स्थिति ना होती। इसमें महिलाओं के गुनाहगार सब है, पूरे देश का पूरा सिस्टम, पार्टी, राजनीति सब गुनाहगार है। तो यहाँ पर बैठ के कोई राजनीतिकरण की बातें ना करे। हर आदमी महिलाओं का गुनाहगार है। महिलाएं कहाँ में सुरक्षित है ये बता दीजिए। किस महिला को इंसाफ मिलता है? अगर कोर्ट से इंसाफ मिल भी जाता है तो क्या आप उसको इंसाफ कहते हैं? कि उसके बाद हर बच्ची के साथ ऐसा होता है, 3 महीने की बच्ची से लेकर 88 साल की महिला के साथ होता है, तो फिर कहां से इंसाफ हुआ? अगर हमारे देश में महिलाओं की, बच्चों की स्थिति नहीं बदल रही है तो फिर कैसा इंसाफ? ये तो बच्चियां इसी तरह से निशाना बनती रहेंगी, महिला नेता इसी तरह से राजनीति करती रहेंगी। महिलाओं का राजनीति में जाने का भी फायदा क्या है? महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल बढ़ रही है, लेकिन कितनी राजनेता महिला। टीना शर्मा बताइए, फिर राजनीति में आने का क्या फायदा हुआ? आपने बोला कि मैम आप 14-15 इयर्स की थी, 14-15 साल की, जब आप खुद काम करने आई, फिर राजनीति में आने का क्या फायदा हुआ? अंबर इज नॉट रॉन्ग, अंबर जी सही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इस समय ये तो एक सोसाइटल चेंज है जो हम सबको एक साथ लाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता, या मुझे उम्मीद है कि शायद हमारे जीवन काल में आ पाए हम सबके। लेकिन इसमें एक और सवाल है, ये वीआईपी कौन था, ये वीवीआईपी कौन था, ये वीवीवीआईपी कौन था? इसका नाम उसका नाम किसी का नाम लेने से नहीं होता है, प्रूफ करना पड़ेगा। सीबीआई अब पता निकालेगी। सांत्वना जी आ रहा हूं, लेकिन टीना ये तो करना पड़ेगा ना, रियलिटी तक तो जाना पड़ेगा, जड़ तक तो जाना पड़ेगा। देखिए मैम, देखिए अभी मैं कुछ महिलाओं को सुन रही थी, वो बार बार कभी सपा के लिए बोल रही थी, कभी कांग्रेस के लिए बोल रही थी। जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं ऐश्वर्या, आपने देखा है कि जब से निर्भया से लेकर आज तक हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे आए हैं, महिलाएं कभी भी एक मत नहीं हुई है महिलाओं के मुद्दों पे। मैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश की महिला मोर्चा की महामंत्री रही हूं, और जब भी महिलाओं का विषय कभी भी हमारे सामने आया है तो हमने एकजुट होकर पार्टी के अंदर और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने अपने विषय को रखा है। कभी भी हम चुप नहीं रहे हैं। अगर हम जैसी दबंग महिलाएं, बोल्ड महिलाएं पॉलिटिक्स में अपनी बात को नहीं रखेंगी तो कहां रखेंगी? और ये जो बार बार ये मत जो डिफरेंस होता है कि नहीं वहां सपा में नहीं बोल रहे हैं, यहां नहीं बोल रहे हैं, वहां नहीं बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि कुछ महिलाएं कुर्सी पाने के बाद चुप हो जाती हैं सारे मुद्दों पर, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी दिखाई दे रही होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि 14 साल की उम्र में नेहा यादव समाजवादी पार्टी एंटीना, नेहा यादव समाजवादी पार्टी एंटीना, नेहा यादव जी बोलिए कि आपने इसलिए नहीं बोला उस समय? हरिद्वार जैसी जगह से आती हूँ। नेताजी के कमेंट पे आप समझ गए नेहा यादव जी, वो आप पे नहीं था। नेहा यादव समाजवादी पार्टी। नेहा जी, मैं इस समय स्वर्गीय नेताजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समय टॉपिक की बात कर रहा हूँ। आप बात समझिए। मामले पे भी कहा था सफाई में महिलाओं को नचाते हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं। मसाज कराने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री के कॉलेज को विश्वविद्यालय की मान्यता दे दी गई है। इतना हमारा उत्तर प्रदेश बदल रहा है, और इतनी बढ़िया भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए सोच है कि एक मसाज कराने वाले व्यक्ति के पूरा देश ने वीडियो देखा, उसका कॉलेज आज यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की लड़कियों का क्या हाल होगा उस यूनिवर्सिटी में, ये आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, अंकिता भंडारी पे हम कह रहे हैं नहीं तो सपा ने भी क्या किया, चलाया सबूतों पे, वो कहा कह रहे हैं, आप ट्वीट कर रहे हैं, पुष्कर सिंह आप ट्वीट कर रहे हैं खाली। अगर सही से ट्वीट करना बिल्कुल ठीक कह रही है टीना जी, ट्वीट करना मुद्दा उठाना नहीं होता। सांत्वना श्रीकांत, सांत्वना जी प्लीज, शी हैज नॉट स्पोकन। सांत्वना श्रीकांत प्लीज रुकिए। कमलेश जी आ रहा हूँ, कमलेश जी आ रहा हूँ। सांत्वना श्रीकांत, एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। आपने शो स्टार्ट करते हुए एक बात कही थी कि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, बट महिला की सुरक्षा की बात करने आए हैं। टीना मैं आ रहा हूँ, वेट मैम, आ रहा हूँ मैम, आ रहा हूँ, एक मिनट प्लीज वेट, कंट्रोल मैम। टीना जी आ रहा हूँ, सांत्वना जी को बोलने तो दीजिए, आ रहा हूँ। ऐश्वर्या जी, मैं हाँ बोलिए मैम, बोलिए। ऐश्वर्या जी, एक बहुत अच्छी बात आपने स्टार्टिंग में कही थी कि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम महिला सुरक्षा की बात करने आए हैं। और इन्हीं महिला सुरक्षा के लिए मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स बोलूंगी। देखिए
ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप ही वो बात कर रहे थे कि हमें विमेन को उपभोग की वस्तु मानना बंद करना पड़ेगा। जब तक हम साइकोलॉजिकल बात है, आपको लगता है वो इस जीवन काल में हो सकता है? आप मेरे को सच बताइएगा। अब लोग मेरे को हो सकता है इस पे बोले कि क्या बोल रहा, आप मुझे बताइए। इट्स अ सोसाइटल चेंज मैम। सांत्वना जी, यू आर टॉकिंग टू फिलोसॉफिकल। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए मैम, जमीनी स्तर पे बात करनी चाहिए। आप बात कर रही हैं, किताबी बातें कर रही हैं। आप मेरी बात सुनिए एक मिनट। मैंने कहा ये 140 करोड़ का देश है। नो सांत्वना जी, यू हैव टू लिसन टू मी नाउ। नो मैम, यू हैव टू लिसन टू मी, एवरीवन ऑन एयर। समाजवादी प्रवक्ता से मैं निवेदन कर रहा हूं, प्लीज रुकिए, सुनिए नेहा जी एक मिनट। बोलना आसान है सांत्वना जी, अंबर जैदी जी, बहुत आसान है बोलना नीति मैम कि समाज को बदलना है। हाँ, वो लिखना अच्छा, ऐसे लिखना अच्छा है, डिबेट में आप जीत जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकली 1 सेकेंड ऑडियो डाउन रखोगे डायरेक्टर। कैन आई बी 60-40? थैंक यू फॉर ऑल द गेस्ट। 1 मिनट के लिए सारे गेस्ट को हटाओ। दर्शकों, ये बहुत आसान है कि लड़कों को, बिल्कुल हर मां को अपने बेटे को समझाना पड़ेगा, लेकिन ये बात सुनते सुनते 3 दशक तो मेरे को निकल गए। 3 दशक तो मेरे को निकल गए, और कितने दशक निकल जाएंगे उस बीच में, कितना और कितनी और अंकिता भंडारी होंगी, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? बरखा जी लेंगी, अंबर जैदी लेंगी, नीति लेंगी, सांत्वना जी लेंगी। बोलना अच्छा है, ऐसे में अच्छा लिखेगा, नंबर पूरे मिलेंगे ऐसे में कि हाउ टू वर्क फॉर विमेन एम्पावरमेंट। ब्यूरोक्रेट्स के लिए अच्छा है, कागज लिख दो, ये सब कागजी कार्रवाई है। प्रैक्टिकल होने में और कितना समय लगेगा ये आप भी जानते हैं और मैं भी। इट्स अ हार्श ट्रूथ। ये इस देश की असलियत है जो हमें माननी पड़ेगी आज। मैं 3 दशकों से सुन रहा हूं यार, कोई करो तो अगर कर रहे होते तो क्या इस देश में एक भी जिला ऐसा होता नहीं होता जहां महिलाओं के खिलाफ कोई इस तरह की चीज ना हुई हो, ये गंदगी ना हुई हो। कोई एक ऐसा जिला नहीं है इस देश में। एंड दैट, my dear panelists, is the true and harsh reality. ये असलियत है। इसीलिए और सिर्फ इसीलिए ये इतना जरूरी है ये पता लगे ये वीआईपी, वीवीआईपी, वीवीवीआईपी कौन था, टू सेंड अ मैसेज। ये मैसेज देखने के लिए वो बेचारी अंकिता भंडारी तो मर गई, उसको बिटिया को तो मार दिया। अंबर जी, मैं आपकी बात मानता हूं कि वो तो मर गई बेचारी, अब क्या करोगे? लेकिन बात वो नहीं है, बात है आगे आने से रोकना है, अगला ना हो कुछ। इसलिए जरूरी है ये सीबीआई इंक्वायरी। जितनी जल्दी बुलडोजर चलाया था उतनी जल्दी ये सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर देनी चाहिए थी, 3 साल बाद नहीं। इज इट टू लिटिल टू लेट? कमलेश जी, आप मेरी भावनाएं समझ रही हैं मैम? मैं ये कहना चाह रहा हूं, सामाजिक सुधार पे ऐसे नहीं लिख रहे हैं मैम, हम एनजीओ नहीं चलाते हैं। कमलेश जी, मैम जी, टीना जी आ रहा हूं, नीति जी आ रहा हूं। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, आपने ठीक कहा है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने एसआईटी का गठन किया, वो जांच शुरू हुई, मुझे लगता है कि सारे पुख्ता सबूत कोर्ट में पहुंचाने का काम किया। अब मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि सीबीआई की जांच पहले हो जानी चाहिए थी, जब कोर्ट में केस चल रहा था ऐश्वर्या जी। तो आप मुझे बताइए कि इस बीच में क्या हो सकता है? निर्णय हो चुका है कोर्ट का, और कोर्ट के निर्णय के बाद सीबीआई की जांच जब अचानक ऑडियो वीडियो आई तो सरकार ने संज्ञान लेने का काम किया, और हर तरीके की जांच करवाने के लिए बिल्कुल दिल खोल के सरकार ने कह दिया कि कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, इतना ही दिल खोलना था मैम, तो सीबीआई इंक्वायरी तभी कर लेते। आई डोंट एग्री, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। टीना, सबके पास आ रहा हूं मैम क्विकली। टीना, कमलेश जी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड की जनता और देश की जनता, इस देश की बेटी सेटिस्फाइड है आपके इस जवाब से। टीना शर्मा, बरखा जी आ रहा हूं, इसके बाद सबके पास आ रहा हूं एक एक करके। मैम क्रिस्प आंसर, 30 सेकंड आंसर। ऐश्वर्या जी, या थैंक यू।
इस पैनल पे बैठी हर महिला की, पार्टी की ये जिम्मेदारी थी कि जिस मंच पे, जिस कुर्सी पे, जिस संवैधानिक पद पे वो बैठी है वहां वो बात उठाती। क्या डिंपल यादव ने इस बात को पार्लियामेंट में उठाया? नहीं। क्या कभी इनके मुंह से ये निकला कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए? लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ऐश्वर्या मुझे बोलने दीजिए, ये महिलाओं का मुद्दा है, मुझे बोलने दीजिए। हम निर्भया से आज तक बोल रहे हैं क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं कि हम संविधानिक पद पर रहे हैं, लेकिन दोनों लोगों ने मीडिया के सामने आकर के स्टेटमेंट दिया है, बोला है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में मत बोलिए। आप ट्वीट कर रहे हैं, सैफई में आप महिलाएं नचाते हैं मंच पे, सैफई में आप महिलाएं नचाते हैं मंच पे, लेकिन आप महिलाओं के मुद्दे को नहीं उठाएंगे। जब अगर आपको ना मिल रहा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं, ऐश्वर्या जी ने मेरा नंबर दे दीजिएगा। दूसरी बात, इतना ही आपको समाजवादी पार्टी से सवाल करना है तो मैं डिंपल यादव पे, डिंपल यादव पे ऑब्जेक्शन उठाऊंगी, आपत्ति उठाऊंगी, हिम्मत है मैं डिंपल यादव के एक्ट को चैलेंज करूंगी। बरखा जी, ओके बरखा जी मेरे को सबके पास जाना है एंडिंग कमेंट्स। बरखा जी गर्मा जी आ रहा हूं। बरखा जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? बरखा त्रिवेदी जी ऑडियो जी। रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एसआईटी की जांच पर उठते सवालों के बीच में सीबीआई को आना पीड़ित परिवार के लिए उम्मीद की किरण है। पर याद रहे, इंसाफ सड़क पर शोर मचाने से नहीं बल्कि कोर्ट रूम में पुख्ता गवाहों और सबूतों को पेश करने से मिलता है। जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। कौन रोक रहा है मैम? किसी की हिम्मत नहीं, मुझे नहीं लगता इस देश में किसी की हिम्मत है कि सीबीआई का हाथ पकड़ लेगा। किसी की हिम्मत है? मुझे नहीं लगता। गर्मा जी एंडिंग कमेंट्स। गर्मा जी एंडिंग कमेंट। ऐश्वर्या ऐसे फर्रे से पढ़ के तो हम भी बोल देंगे जैसे बरखा जी फर्रे से पढ़ रही हैं, ये कोई इनकी भावनाएं नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ कमलेश रमन से या टीना जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वाई इज टीना जी टारगेटिंग सपा? कोई लेना एक ना देना दो। आप सवाल पूछिए कि भाजपा की महिला नेत्रियां क्यों नहीं बोल रही। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष उसके गाँव की है, अंकिता भंडारी के गाँव की है यहाँ की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी, यहाँ की रेणु वेस्ट उसके वहां जहाँ वारदात हुई वहां की विधायक यमकेश्वर में है, वनंतरा रिजॉर्ट वहां की विधायक महिला है। आप सवाल नहीं पूछ रही। रेखा आर्या जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है, वो रेखा आर्या कुछ क्यों नहीं बोल रही? नीति शर्मा दीज आर एंडिंग कमेंट्स, प्लीज डोंट गेट इनटू डिबेट नाउ। नीति शर्मा ये चीज पूछना चाहती हूँ ऐश्वर्या जी कि मैं ये उम्मीद करती हूँ, आई होप फॉर माई बेस्ट, कि ये सीबीआई जांच बिना किसी राजनीतिक दबाव, बिना किसी वीवीआईपी के करोड़ों की रिश्वत, बिना किसी के साथ पक्षपात करते हुए निष्पक्ष निर्भीक ये जांच सामने आए और एक निसार पेश करे कि भारत की बेटियों की जान इतनी सस्ती नहीं है। पॉइंट टेकन मैम, पॉइंट टेकन। अंबर जी जी ऐश्वर्या, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा हम सड़कों पर बवाल राजनीतिकरण और फिलोसफिकल बातें भी कर लेते हैं, लेकिन ये उस दिन बदलेगा जब हम कानून में बदलाव करेंगे। जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, पुलिस रिफॉर्म्स होंगे, जब कानूनी प्रक्रिया बेहतर होगी, जब इंसाफ बिक ना पाएगा, तब बेटियों को इंसाफ मिलेगा और आगे ऐसी घटनाएं ना हो तब सुनिश्चित हो पाएगा। उसके अलावा आप कितना ही धरना कर दीजिए, राजनीति कर दीजिए, फिलोसफिकल बातें कर लीजिए कि बेटी को ऐसे कहा, बेटे को वैसे कहा, कुछ नहीं बदलने वाला है। सांत्वना श्रीकांत, सांत्वना जी पॉश एक्ट 2013 प्रोवाइडेड है कि वर्क प्लेस पे विमेन के अगेंस्ट यौन उत्पीड़न ना हो। उसकी जिम्मेदारी है राज्य सरकार की कि उसको इम्प्लीमेंट करे। अगर ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हुआ होता तो अंकिता की जान नहीं गई। बात इतनी है कमलेश जी, ये जो आंदोलन, कमलेश जी बात बस इतनी है, जो सांत्वना जी ने 48वें 49वें मिनट पे बोला है वो पहले 8वें मिनट पे बोल देना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हर एक प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने प्रदेश में महिला के खिलाफ उत्पीड़न ना होने दे। अंकिता भंडारी से टेक्स्ट बुक केस, एक 19 साल की बिटिया एक अच्छी नौकरी कर रहे अपना घर चलाने के लिए, एक हैवान आता है जो अपने आप को, जिसको अंकिता वीआईपी बताती है अपने दोस्त को एक मैसेज में, और वो उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगता है। एक्स्ट्रा सर्विस क्या होता है ये आप सब समझती हैं, मुझे बोलने में बार बार शर्म आ रही है, बट ऑल ऑफ यू ऑन माय पैनल और दर्शकों आपको भी पता है मैं क्या बोल रहा हूं। वो सेक्सुअल फेवर की बात है।
उस लड़की ने बोला मैं गरीब हूं लेकिन बिकूंगी नहीं। क्या वो गलत थी? नहीं, वो बिल्कुल ठीक थी। उसका क्या रिजल्ट निकला? उसकी मौत हो जाती है। और आज 3 साल बाद भी वो वीआईपी कौन था किसी को नहीं पता। तो पूछता हूं मैं, पूछता है भारत और पूछता रहेगा भारत कि कौन है वो वीआईपी। अंकिता भंडारी मर्डर केस में कौन है वो वीआईपी? नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH